साथियों, इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं और चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। साथियों, अपनी बातें गुप्त रखना सीखो, क्योंकि जो बात आप खुद नहीं छिपा पाए और उम्मीद करना कि दूसरे उसे छुपा लेंगे, सबसे बड़ी मूर्खता है। साथियों, अन्याय के बारे में ज्यादातर लोग उसी समय सोचते हैं जब वो अन्याय खुद उनके साथ हो रहा हो। लोग कहते हैं हमें बारिश पसंद है और बारिश होते ही छाता खोल लेते हैं। कहते हैं हमें धूप पसंद है, धूप खिड़की से आएगी तो खिड़की बंद कर लेंगे। कहते हैं मुझे ठंड पसंद है और ठंड होते ही रजाइयों से नहीं निकलेंगे। भाई, ये सब साथियों, जो मोटिवेशनल प्रोग्राम हमारी तरफ से चल रहा है उसका जो किरण निकली है वो यहाँ से है कि सवाल हक का उठा रहा हूँ, देख कितनी हिम्मत जुटा रहा हूँ। मैं सबसे पहले भटक गया था, सो सबको रास्ता दिखा रहा हूँ। अपने घर के फैसले में कभी किसी दूसरे को मत बुलाना। याद रखना, वो फासला करा सकता है, फैसला नहीं। साथियों, गलतियां करके सीखने से बेहतर है पहले ही समझ जाओ और अपनों को उतना ही अपना मानो जितना वो तुम्हें अपना मानते हैं। ध्यान रखना, हम जिनका सपना देखते हैं वो भी सपना देखता है, और चाहे कोई साथियों, धनवान बनो, पैसे वाले बनो, पावरफुल बनो, मजबूत बनो, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपको न दबा सके। साथियों, अन्याय के बारे में ज्यादातर लोग उसी समय सोचते हैं जब वो अन्याय खुद उनके साथ हो रहा हो। साथियों, बिस्तर छोड़िए और संघर्ष को चुनिए। सिर्फ बधाइयां देने से नया साल बेहतर नहीं होने वाला। बाकी नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेहनत करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करो। साथियों, कोई नहीं जानता रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, और वो अपने भाइयों के मरने के बाद उन्हें देखने भी नहीं आई। कहानी से ये सीख मिलती है, लड़ाने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने। साथियों, लोगों पर बस 3 एहसान करना। अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी मत पहुंचाना। अगर खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी मत देना, और अगर प्रशंसा नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करना। साथियों, एक बहुत स्पेशल बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात लेके आया हूँ। 4 तारीख को 4 जनवरी अलीगढ़ में एक कवि सम्मेलन का प्रोग्राम रख रहे हैं हम और हमारी टीम। तो जो उस कवि सम्मेलन के प्रोग्राम में सम्मिलित होना चाहते। साथियों, कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी खासी समृद्ध जिंदगी में भी नरक का एहसास करा देते हैं। साथियों, दहेज क्या है ये उस बाप से पूछना जिसकी जमीन भी चली गई और उसकी बेटी भी चली गई। साथियों, जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल इंसान की विपत्ति के सारे द्वार खोल देता है, फिर चाहे वो शतरंज का कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। साथियों, लोगों के साथ वैसा व्यवहार करने से कभी मत डरना जैसा व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया हो। अगर कोई बीमार होने के बाद भी घर में काम कर रहा है तो समझ लो वो उस घर की बहू है। साथियों, प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ के करना, क्योंकि ये वो कर्ज है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटाया जाता है। मुंह बंद रखना सीख लो, जीवन में बहुत सफल रहोगे। अगर काम होने से पहले ढिंडोरा पीटोगे तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आजकल अपने भी नहीं चाहते कि अपने सफल हों।